इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट के साथियों का रोड धर्मशाला करनाल में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए पहुँचने के लिए आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता। अखिल भारतीय रोड आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से हम आपका रोड धर्मशाला करनाल में पहुँचने पर स्वागत करते हैं। साथियों, हम अखिल भारतीय रोड समाज आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर पर 2012 से सक्रिय हैं। सामाजिक और राजनीतिक और समाज के फायदे के लिए हम मुद्दे उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। कुछ मामलों में हमें कामयाबी भी मिली है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए ये कहना चाहता हूँ, अभी सिविल सर्विसेज जो 2022 में जो एग्ज़ाम हुए थे, सिविल सर्विसेज 2022 नोटिफिकेशन के, उनका रिजल्ट अभी 2023 में थोड़ा समय पहले आया है। सबसे पहले तो देश के 1022 जो बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए हैं, चाहे वो कहीं के भी हैं, किसी भी समाज के हैं, धर्म के हैं, जाति के हैं, मैं सबको और उनके परिवारों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और अपने समाज को जगाने के लिए, चेताने के लिए ये कहना चाहता हूं, भाई हमारे समाज का, रोड समाज का, इसमें एक भी बच्चा 1022 में से कोई बच्चा इसमें सेलेक्ट नहीं हुआ। मैं भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट रहा हूं, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करी है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में रहा हूं, दिल्ली में रहा हूं। तो मेन जो मैं कारण इसमें मानता हूं, हमारा जो मैंने इसमें रिसर्च करी, ये कुछ आंकड़े हैं, फैक्ट फिगर डाटा स्टैटिक्स है, जो मैंने यूपीएससी की वेबसाइट से, ये सारे इसका जो सोर्स है, बेस है, वो वेबसाइट है यूपीएससी की। अगर हमारे समाज आज ओबीसी में होता, जिसकी हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं, तो हमारे समाज के 72 बच्चे यूपीएससी प्री क्वालिफाई करने से ना चूकते, ना रहते। 72 बच्चे हमारे सिर्फ इसी वजह से ही नहीं हुए, क्योंकि अगर उनको एक एडवांटेज मिल जाता ओबीसी का, तो वो सिविल क्वालिफाई कर जाते। 17 हमारे जो बच्चे हैं वो मेंस क्वालिफाई कर जाते, और 9 हमारे बच्चे जो हैं वो यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए, ग्रुप बी, इनमें 9 बच्चे हमारे कम से कम आज सेलेक्ट होते। हम भी जो सेलेक्टेड लोग हैं उनकी तरह खुशी मनाते। दोस्तों, नौजवान साथियों, रोड समाज यूपी और उत्तराखंड में बीसी में आता है और हरियाणा में जनरल में है, जबकि गुरनाम सिंह आयोग की जो रिपोर्ट थी, उन्होंने रोड समाज को रिकमेंड किया था हरियाणा में बीसी कोटे के लिए। जो जाति स्टेट में बीसी कोटे में आती है, वो सेंटर में बाय डिफॉल्ट ओबीसी लिस्ट में आ जाती है। तो एक क्राइटेरिया ये भी है सेंटर में ओबीसी में जाने का, अगर कोई जाति देश के किन्हीं 3 राज्यों में बीसी है, तो वो बाय डिफॉल्ट सेंटर में ओबीसी में जाने का क्राइटेरिया फुलफिल कर देती है। ये एक क्राइटेरिया है। रोड समाज जब यूपी और उत्तराखंड में बीसी में है, अगर हम हरियाणा वाले भी समय रहते कोशिश कर लेते, तो पूरे देश का रोड समाज ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में शामिल होता, और हमें जो आज ये हम भोग रहे हैं वो हम उससे बचते। और मेरे अगर समय रहते गुरनाम सिंह आयोग, जब दूसरी जातियों को हरियाणा में बीसी में आरक्षण मिला, तो उस समय मिलता, तो आज मेरे साथ जितने ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये कम से कम आईएएस और आईपीएस आज रिटायर होते। तो मेरी अपने समाज के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं, भाई आप एक आंदोलन हम करेंगे, हरियाणा में एक आंदोलन करेंगे, और संसद के मानसून सत्र के दौरान आरक्षण के लिए दिल्ली में एक सम्मेलन करेंगे। उसमें सभी रोड समाज के सदस्यों को एकजुट होकर उसमें भाग लेना है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी को, संघर्ष के बिना किसी को जीत नहीं मिली। अब अगर आप राजनीतिक लोगों के आप भरोसे रहते हो, तो राजनीतिक लोगों के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। शाहबाद में एक आंदोलन था,
एमएसपी पे खरीद का 6400 रुपये सूरजमुखी थी। भाजपा में किसान परिवार के भी लोग हैं, नेता हैं, 4000 रुपये में लूटा जा रहा था सूरजमुखी को। पर सत्तारूढ़ दल भाजपा का कोई आदमी, कोई लीडर ये कहने की किसी ने जरूरत नहीं करी, कोशिश नहीं करी भी किसान की फसल को 4000 में लूटा जा रहा है, जबकि 6400 में बिकनी चाहिए थी। तो मैं तो इस बात को गलत मानता हूं। भाई आप पार्टी में चले गए और जायज जो बात है किसान की वो नहीं कह रहे। किसी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कोई एजिटेशन करने की कोशिश नहीं करी। तो हम गैर राजनीतिक होकर ये लड़ाई जो है हमारी रिजर्वेशन की, आरक्षण की, ये हम जीतेंगे। एक मैं समाज के लोगों को ये कहना चाहता हूं, टीना डॉबी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। टीना डॉबी जो 2015 में जो एग्जाम हुआ था यूपीएससी का, 16 में रिजल्ट आया था, उसमें सिलेक्ट हुई थी टीना डॉबी। एक टीना डॉबी का जो प्री में जो नंबर थे 195 थी। 195 नंबरों के बावजूद टीना डॉबी ने प्री क्वालिफाई कर लिया था। जबकि जर्नल कैटेगरी का टीना डॉबी एससी कैटेगरी से थी और जर्नल कैटेगरी में अंकित श्रीवास्तव जिसके 231 नंबर थे, मतलब टीना डॉबी के 195 और उससे 36 नंबर ज्यादा 231 थे अंकित श्रीवास्तव के, जो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया और आईएएस आईपीएस की लिस्ट में नहीं आ पाया। तो और भर्ती में और प्रमोशन में भी रिजर्वेशन का बड़ा लाभ है। और जो ये रिजर्वेशन चलती है ये वर्टिकल चलती है। वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब ये है, अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का बच्चा जो 49.5% में रिजर्व है, वो अगर अच्छे नंबर लेके आता है तो 50.5% जो ओपन कैटेगरी है वो उसमें क्वालिफाई कर लेता है। वर्टिकल का मतलब है वो जंप लगा के अच्छे नंबर लेके जनरल कैटेगरी की लिस्ट में आके सिलेक्ट हो जाता है। कुछ जगह हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का फायदा कम मिलता है, जहां वर्टिकल रिजर्वेशन है। मैं तो यहां तक कहता हूं काडर जो मिलता है उसमें काडर में काबिलियत से ज्यादा रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट है। अगर किसी का हरियाणा में क्या देश में नंबर 1 रैंक आया है और हरियाणा, इसमें एक रोस्टर होता है, रोस्टर इनसाइड और आउटर कैटेगरी होती है। अगर हरियाणा का बच्चा कोई ये देश में नंबर 1 आया, हरियाणा में नंबर 1 नहीं आया और रोस्टर के हिसाब से जनरल की सीट नहीं है हरियाणा में और रिजर्व सीटें हैं हरियाणा काडर में, तो वो हरियाणा में सिलेक्ट नहीं हो सकता। ये सारी बातें मैंने करीब से देखी है। हरियाणा में हम कोशिश मांग करते हैं सरकार से बीसीबी कैटेगरी में रोड समाज को लाया जाए। बीसीबी में मुख्यतः 3 जाति हैं, अहीर जाति है, सैनी जाति है और गुज्जर जाति है। 3 जाति हैं, तो टोटल 6 जाति हैं। मुख्यतः 3 जाति हैं जिनकी जनसंख्या है, बाकी 3 जातियों की संख्या ना के बराबर है हरियाणा में। तो हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि हमें हरियाणा में बीसी में लेके आए और सेंटर में हमें ओबीसी में यहां शामिल किया जाए। दोस्तों, नौजवान साथियों, हमारे बच्चों ने इस मामले से परेशान होकर आईलेट्स के एक टेस्ट को पीएचडी से भी बड़ा मान लिया है, जो कि समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति है। आईलेट्स का एक छोटा टेस्ट होता है, समाज के ज्यादा बच्चे आईलेट्स के चक्कर में करके विदेश जाने के लिए अग्रसर हैं। हमें उस पलायन को रोकना है और अपनी बढ़ती हुई हिस्सेदारी हरियाणा में आंदोलन करके हम यहां लेंगे। और दिल्ली में संसद का जो मानसून सत्र होगा उसमें एक दिल्ली में उस सत्र के पैरेलल एक हम पंचायत करेंगे, एक मीटिंग करेंगे समाज की और सरकार को ज्ञापन देंगे। दूसरा हमारा मामला है, हमारे समाज को 1947 में देश आजाद हुआ था और रोड समाज का, आज कोई भी रोड समाज का कोई मेंबर देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा और राज्यसभा में नहीं पहुंच पाया है। जब देश 1947 में आजाद हुआ तो आज तक कोई वर्ग, कोई जाति, कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसको लोकसभा और राज्यसभा में बैठने का मौका ना मिला हो, और कई वर्गों को सैकड़ों बार मौका मिला है। जबकि 1947 में आजादी के बाद भी रोड समाज आज तक गुलाम है, मौका नहीं मिला है। और जिस तरीके से
सरकारों ने हमें अवॉइड किया है। अब हम किसान आंदोलन की तर्ज पर लड़ के अपना हक लेंगे। एक बड़ा आंदोलन राजनीतिक हकों के लिए, ये जैसा कि बैनर पे आप देख रहे हो, रोड समाज ने ठाना है एक लोकसभा, एक राज्यसभा, 4 विधानसभा टिकट न देने वाली पार्टी को जमुना पार पहुंचाना है। अब हमारा ये अभियान है, ये मिशन है। रोड समाज की 1200 के करीब जमीन भाजपा सरकार ने ली है और अलग अलग उसमें संस्थान बनाए हैं। जैसे कुटेल में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई है, अंजन थड़ी में बागबानी यूनिवर्सिटी बनाई है, मुंदड़ी में संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया है, कुरुक्षेत्र के पास फतूपुर में आयुष विश्वविद्यालय बनाया है और सूरसैन एक इंस्टीट्यूट बनाया है कुरुक्षेत्र के पास। तो रोड समाज की 1200 एकड़ जमीन ली गई है और रोड समाज के किसी महापुरुष या गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम पर किसी भी संस्थान का नाम नहीं रखा गया है, जिसका हम विरोध करते हैं। सरकार समय रहते चेते, नहीं तो हमें पहरावर में जिस तरीके से आंदोलन हुआ था, रोड समाज को भी उस तरीके से आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दोस्तों, राजेंद्र जी, आपने